मैथ पढ़ने का सबसे अच्छा से मत पढ़िए। लड़कियां बायोलॉजी में जाए, हम जाए बायोलॉजी में। ऐसा नहीं, मैथ पढ़ने की रुचि है, मैथ पढ़िए। एक तो सवाल उनको आता नहीं है, सवाल नहीं आता, चीर फाड़ में घुसा जी वाली चीर फाड़ कर देंगे, सब लेने के लिए। जय हिंद, जय हो। मैं विनय सर, ऑनलाइन ऑफलाइन और इसी यूट्यूब चैनल पे आपसे मैं मैथ पढ़ने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। क्या है मैथ पढ़ने का सबसे आसान तरीका? क्या है, पहले मैथ के क्वेश्चन को कई बार पढ़िए। मैथ के क्वेश्चन को कई बार जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, डाउट क्लियर होता है। उसमें बहुत सारी डाउटें जो होती हैं वो क्लियर होने लगती है। यानी पहली बार पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ेंगे फिर भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन 2 से 3 से 4 बार जब पढ़ेंगे तो कुछ डाउटें मैथ के क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब सोल्यूशन करेंगे तो थोड़ा सा डाउट होगा। तो मैं पहले बोला कि क्वेश्चन का तरीका, पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन लगाने का जो प्रोसेस होता है, मेथड, उसको पता होना चाहिए। तीसरी चीज जो होती है फार्मूला। फार्मूला तो कंपलसरी है, क्योंकि मैथ लगाने और पढ़ने वाले बच्चों को फार्मूला तो बिल्कुल आना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप सवाल को लगाना, क्वेश्चन को पढ़ना, और फार्मूला तो कंपलसरी है, याद उन्हें होना चाहिए। याद करने का तरीका उन्हें पता होना चाहिए। नहीं याद है तो क्वेश्चन यानी फार्मूले को कई बार देख के सवाल को लगाते रहिए। कुछ समय बाद वो फार्मूला आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाता है। यानी वो जब लगाते रहेंगे, कंटिन्यूटी बनी रहती है, तो चीजें आप पे क्या होती है, निर्भर कर देती है। यानी वो चीज आप समझ जाएंगे, आप उसको क्या कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से लगा लेते हैं। ये लोलिया जो होती है, सब बकलोलिया जो क्या होती है, बायोलॉजी वाली, मतलब उनको बायोलॉजी का कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी मैथ की लड़कियां बायोलॉजी से पढ़ती हैं। आज देखो कि हर हॉस्पिटल में 90% नर्स क्या है, लेडीज है। क्यों? क्योंकि उन्हें मैथ समझ में नहीं आता है, सर पे चढ़वा नहीं करता उनको। अच्छा, मैथ नहीं चढ़ता है, फिजिक्स को नहीं चढ़ता है, केमिस्ट्री नहीं चढ़ता है, सीधे बायोलॉजी में घुसती हैं सब। कहीं कुछ नहीं जाना है हमको, कहाँ जाना है, बायोलॉजी में। क्यों? क्योंकि उनको मैथ समझ में नहीं आता। किसी भी लड़की को उठा लो, जो लड़की बायोलॉजी से पढ़ रही है, कौनो लड़की को देख हमें डॉक्टर बनने का ही सपना है, कोई नहीं कहेगी। क्या कहती है सब, मैं तो पल्ले नहीं पढ़ रहा। अरे कहाँ से पढ़ेगा, पता रहेगा तो ना पढ़ेगा। पढ़ने का तरीका पता करो ना। क्या जरूरत है मैथ छोड़ने की, मैथ पढ़ना है, जरूरी होता है। मैथ से बहुत सारे सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, जुड़े रहते हैं। मैथ पढ़ोगे फिजिक्स क्लियर रहेगा, फिजिक्स पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे तो केमिस्ट्री के सवाल न्यूमेरिकल जो होते हैं क्लियर रहेंगे, लगा लोगे। आखिर देखते होगे तुम, नीट निकालने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। नीट निकालने में क्यों? क्योंकि नीट में फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कंपलसरी है, और बायोलॉजी वाले ज्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो जब फंसते हैं तो वही टाइम क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेस, यानी बहुत लंबा टाइम लगता है नीट उट निकालने के लिए। चाहे IIT JEE जो भी एग्जाम होता है, जब आपको मेथड और फार्मूले का तरीका, फार्मूला याद रहेगा, लगाने का तरीका पता होगा, तो बहुत जल्दी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, सीख सकते हैं। वही चीज मैं बताया कि आजकल के जो बच्चे हैं, खासकर लड़कियां, मैथ से दूर क्यों भाग रही हैं? क्योंकि उन्हें मैथ पढ़ना, समझना पल्ले नहीं पड़ रहा उनको। तो जब पल्ले नहीं पड़ेगा तो छोड़ कर नहीं भागोगे, जाओगे कहाँ? मैं पिछले वीडियो में बताया था कि कर दी इंटर में गणित से बेवफाई और करने लगी क्या, बायो की पढ़ाई। ज्यादातर बच्चे बच्चियां जिनको मैथ नहीं आता वो बायोलॉजी पढ़ लेती है। ठीक है, यही चीज मैं बता रहा हूँ कि बायोलॉजी, हर पढ़ने वाला बायोलॉजी शख्स डॉक्टर नहीं बन सकता है, डॉक्टर नहीं बनना चाहता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ ना पढ़ने के डर से, मैथ ना समझ में आने की वजह से वो बायोलॉजी की तरफ जाते हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, मैथ बेहद आसान है, बस पढ़ने का तरीका आना चाहिए। नहीं आता, मेरे पास आइए ना, मैं सिखाता हूँ। आइए, मैं मैथ बहुत अच्छा से पढ़ाऊंगा आपको। मैथ एकदम क्लियरली मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आप मैथ में रुचि लेते हैं तो आप मेरे पास आइए। कमजोर है फिर भी मेरे पास आइए, मैं पढ़ा के आपको क्या कर दूंगा, उतना ट्रेंड करना। मैथ आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बायोलॉजी में जबरदस्ती नहीं जाएंगे, जबरदस्ती नहीं जाएंगे, आप मन से जाएंगे। मैथ पढ़ने भी आएंगे, बायोलॉजी भी अगर पढ़ने की रुचि होती है तो 10 तक तो मैथ अनिवार्य होता है, क्लास 10 तक तो मैथ आप पढ़ेंगे, तो फिर बायोलॉजी में आप जा सकते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी क्या होता है, स्ट्रांग होता है सवालों लगाने में। इसलिए लोलिया के चक्कर में मत पड़िए, लड़कियों के चक्कर मत पड़िए। लड़कियां बायोलॉजी में जाए, हम जाए बायोलॉजी में, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको मैथ पढ़ने की रुचि है, मैथ पढ़िए। बायोलॉजी वाली चीर फाड़ कर देंगे, सब लेने की देनी पड़ जाएगा। एक तो सवाल उनको आता नहीं है, सवाल नहीं आता, चीर फाड़ में घुसाती है सब। चीर फाड़ में घुसेंगे सब, तो जानते हो क्या होता है, मरीज देख कर खुद बेहोश हो जाती है सब लेडीज नर्स। बहुत सारे ऐसे हिम्मत होना चाहिए यार। MBBS करने के बाद हिम्मत अगर होती है, वही मरीज अचानक कोई मरीज को देखता है, क्या होता है, बहुत सारी ऐसी लेडीजें होती है जो मरीज को देखते तुरंत आए
दर्द क्या होता है, बेहोश हो जाती है सब, उनको समझ नहीं आता उनको क्या होता है। मरीज फूआ वो चाचा चाची कोई भी हो, जिन्हें मतलब हिम्मत नहीं होता है कि मरीज को देख लें, कोई झटका दे, अरे क्या हुआ, दर्द हो गई, ऐसा तुमने सुना होगा। तो इससे क्या होता है, दिक्कत होती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई हिम्मत से काम लीजिए, बुद्धि का विकास कीजिए, मैथ लगाइए, मैथ समझ में आएगा।